डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है, रिलेटेबल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थोड़ा सा हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को भी समझ लेते हैं। ये अमूर्त धरोहर स्थल होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है यहाँ पे? वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में ये शामिल हुआ ICH में, और यहाँ पर वेदों के मंत्रों और श्लोकों का जाप किया जाता है। सेकंड वन इज़ रामलीला। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है, जो कि 2008 में ICH चिन्हित हुआ था। थर्ड हम बात करें तो कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत रंगमंच है, 2008 में शामिल हुआ। ये केरल की एक पारंपरिक रंगमंच कला है। फोर्थ नंबर पे हमारा रमन। रमन जो है वो धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठान थिएटर है। ये 2009 में शामिल किया गया था। गढ़वाल हिमालय में एक पारंपरिक अनुष्ठान और नृत्य नाटक जो है वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुरानी ICH जो है वो कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला आपको याद रखना है कि वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा जो है ना वो बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी गई है। और ये लर्नर्स, आपके लिए मैंने वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, है ना, जो कि DSSS भी हो गए, UPSC जैसे एग्ज़ाम्स में भी ICH से क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे गए हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, ठीक है। और आपको वीडियो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगती है, रिलेटेबल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द फर्दर वीडियोज़। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें मुदियेट्टू जो है ना वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। 2010 वाले यहाँ पे जितने भी ICH हैं वो सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें ज़रूर से याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मुदियेट्टू की बात करें तो केरल के अनुष्ठान और थिएटर नाटक इन सबको कहते हैं, जो कि 2010 में शामिल किया गया है। केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठान और नृत्य नाटक है। छऊ जो है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छऊ नृत्य को 2010 में यहाँ पे शामिल किया गया। कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य ये दोनों हैं, जो कि राजस्थान का है। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो SSC का हो चाहे वो अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। ये भी 2010 में जो है वो शामिल किया गया था। ये राजस्थान की एक पारंपरिक नृत्य और संगीत कला है। नेक्स्ट यहाँ पे बौद्ध मंत्रोच्चारण, जो कि लद्दाख में शामिल किया गया। यहाँ 2012 में लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता था, और जिसको ICH अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे संकीर्तन जो है वो 2013 में शामिल किया गया। ये मणिपुर की एक पारंपरिक नृत्य और संगीत कला है, रासलीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर से याद कर लें। वीडियो पसंद आती है, रिलेटेबल लगती है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अभी बहुत कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि फ़र्दर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। देखिए, जो भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कितना महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज़ कर सकते हो, जिसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड लगा सकते हो। RVL CF6 को आप जैसे ही लगाएंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। तो वापस हम अपने कंटेंट पर आते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जाड़ियाल गुरु के ठठेरे, जो कि पंजाब के पारंपरिक पीतल और तांबे बर्तन बनाने की कला है, ठीक है। 2014 में इसको शामिल किया गया है। पंजाब की पारंपरिक कारीगरी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है बहुत बार, तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। योग, आपको पता है कि मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और अब सभी देश जो हैं वो योग की एक्सेप्टेंस को स्वीकार करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2016 में इसको ICH में शामिल किया गया। एक प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है यहाँ पे ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नवरोज़ जो है वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो, और किसी भी एग्ज़ाम में बैठे भी होंगे तब भी इन्होंने पाया होगा कि नवरोज़ जो है वो हर बार भर भर के पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद कर लें। ठीक है, 2016 में पूछा गया ये, और ये एक पारसी त्यौहार है। कुंभ मेले को 2017 में ऐड किया गया। दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता की फेमस है 2021 में ऐड किया गया, और अभी रिसेंटली गरबा को ऐड किया गया 2023 में, जो कि गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? ऑप्शन है हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, और ये OPSC OAS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप नोटिस करते रहना कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो है ना वो बन रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, तो क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी पता चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? तो हमें पता है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, ये एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है। ये MPSC में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 21, 29 और 20। तो हमने पढ़ा था अजंता में टोटल 29 केव्स हैं जो कि अलग अलग रिलीजन को समर्पित हैं। ये DSSB हेड क्लर्क 2022 में पूछा गया था क्वेश्चंस। तो आप देखते रहना किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, इसलिए ही मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करती हूँ सो दैट आप जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनका कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ कि किस टाइप से आते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेशन है? ऑप्शन ए हमारा गरबा, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी यहाँ पे छऊ, और ऑप्शन डी यहाँ पे कुंभ मेला हो जाएगा। तो यहाँ ये UPSC CSC प्री 2024 में पूछा गया, जो कि बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, और तभी हमारा जो गरबा है ना, गुजरात का गरबा, वो ICH में शामिल किया था, और उस टाइम के 2024 में UPSC प्री में यहाँ पे ये पूछ लिया गया था। तो भाई आपको किस टाइप से टॉपिक्स को कवर करना है ना, तो इससे ये आइडिया लग जाता है। ये एक बेस्ट पार्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी और जिस भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप उन्हें एक बार गो थ्रू कर लो। लाइक कहीं से भी कुछ भी आ रहा है तो वो आपके लिए नया ना हो, क्योंकि अब SSC में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जा रहे हैं, और जो UPSC एग्ज़ाम, MPSC स्टेट PCS एग्ज़ाम होते हैं ना, ये क्वेश्चन वन लाइनर भी पूछे जाते हैं हालांकि, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उन्हीं के लिए फेमस हैं कि लाइक UPSC वगैरह में ही पूछे जाते हैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में। बट यहाँ पे SSC भी, अभी मैं CGL देकर आई, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे ना वो स्टेटमेंट वाले थे, तो अब हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर डैश भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पे हमें पता है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर शिव जी को समर्पित है। ये DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था, है ना। तो अलग अलग मैंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये कवर भी किया हुआ है कि हम्पी जो है वो यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल है। इनमें से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे हमने गरबा पढ़ा, सितार वादन पढ़ा, योग पढ़ा, कुंभ मेला पढ़ा, पर क्या सितार वादन पढ़ा ICH में? अभी अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, तो सितार वादन ही हमको अलग लग रहा है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ICH में कौन शामिल नहीं है ये बताना है ना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये SSC CPO Tier 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं ना, वो भी आपको टाइप देख लेना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें ना सिर्फ सीधे सीधे पढ़ते रहते हैं और हमें पता नहीं लगता कि लाइक किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन को शुरू किया? तो हमें पता है 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन को शुरू किया था। एक संस्थान है शांति निकेतन, इसको शुरू किया था यहाँ पे। SSC MTS 14 जून 2023 में पूछा गया। ये भी देखो रिसेंटली पूछा गया है। तो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको ये देखना एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है हर एक एग्ज़ाम के लिए, मैं कहना चाहूँगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल प्रसिद्ध स्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे है?
ऑप्शन ए तुंगभद्रा, बी भागीरथी नदी, सी सरस्वती नदी और डी यमुना नदी। एसएससी CHSL में पूछा गया था ये। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे है रानी की वाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो हमने एलोरा की गुफाएं पढ़ा था कि वो चरणाद्री पहाड़ी पर स्थित हैं। ये SSC हेड कांस्टेबल 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते रहो, मैं तो यही कहना चाहूँगी। बाकी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, है ना, किसी का नोट्स पढ़ना हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो हमने पढ़ा था लाल किला, अजंता गुफाएं, सुंदरबन नेशनल पार्क में पढ़ा था, पर क्या गेटवे ऑफ इंडिया पढ़ा था? तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये SSC स्टेनो में पूछा गया 2020 में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं इस वीडियो के PDF की बात कर लूँ तो ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, इसके लिए लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है ना। और वीडियो के प्रोफाइल, मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके प्रोफाइल में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में कोई प्रॉब्लम होती है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया? ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात, हैदराबाद, अहमदाबाद और महाराष्ट्र। तो हमने यहाँ पे अहमदाबाद सिटी के बारे में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा शहर जो है ना वो अहमदाबाद में है ना, और भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा अहमदाबाद को दिया गया था यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, यहाँ पे पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।